क्या टैंक, क्या तोप, क्या हथियार, क्या लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर। अमेरिका के जाने के बाद तालिबान के हाथ हथियारों का बड़ा जखीरा लग गया। काबुल से जाते जाते अमेरिका हथियारों और सैनिकों के साजो सामान का एक बहुत बड़ा जखीरा पीछे छोड़ गया है। इन हथियारों और सैन्य साजो सामान पर अब तालिबान का कब्जा है। हालांकि अमेरिका दावा तो यह कर रहा है कि जाते जाते उसने कुछ सैन्य उपकरणों को, खासतौर पर विमानों और हेलीकॉप्टरों को बेकार कर दिया है। लेकिन जिस पैमाने पर अमेरिका के हथियारों को छोड़ा गया है पीछे, तालिबान एक तो इसके लिए बड़ी विजय है और दूसरा उससे वो बड़ी तबाही फैला सकता है। आधी रात को काबुल की फिजा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। इकतीस अगस्त की डेडलाइन से पहले ही रात के अंधेरे में अमेरिकी सैनिक काबुल से निकल गए और इस अंदाज में तालिबान ने कर दी अपनी जीत की मुनादी। अमेरिकी सैनिकों से खाली काबुल में सुबह का उजाला फूटा तो तालिबान की खुशी की नई नई तस्वीरें आने लगी। दरअसल अफगानिस्तान पर एक छत्र राज के अलावा तालिबान की खुशी की बड़ी वजह यह है कि उसे बगैर कुछ किए धरे अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम मिल गया। देखिए अमेरिकी हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ते तालिबानी। तालिबान की खुशी इन तस्वीरों में देखिए। घूम घूम कर तालिबानी आतंकी उन सैनिक साजो सामान का जायजा ले रहे हैं जिसे अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ गए। देखिए किस तरह तालिबानी टैंकों का निरीक्षण कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए किस तरह तालिबानी आतंकी टैंक पर बैठकर फोटो खिंचवा रहे हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये वो हेलीकॉप्टर हैं जो अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान के लिए छोड़ गए हैं। कुछ और तस्वीरें देखिए। ये चिनूक हेलीकॉप्टर हैं। अमेरिकी सैनिक अपने पीछे चिनूक हेलीकॉप्टर छोड़ गए हैं। जाहिर है जिन हेलीकॉप्टरों से पहले अमेरिकी सैनिक निगरानी करते थे, अब तालिबानी इसे उड़ाएंगे। तालिबान खुशकिस्मत है कि उसको विरासत में एक बनी बनाई 3.5 लाख स्ट्रेंथ की फौज मिल गई है जो वेल ट्रेन्ड है, वेल आर्म्ड है, और साथ ही साथ उसको एक एयरफोर्स भी मिल गई है जिसमें हेलीकॉप्टर्स भी हैं और हवाई जहाज भी हैं। उसको अनेकों बख्तरबंद गाड़ियाँ और टैंक्स वगैरह भी मिल गए हैं। ऐसे में उनकी शक्ति बड़ी ज़बरदस्त बढ़ गई है। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि तालिबान जो है एक स्ट्रॉन्ग सरकार होगी जो पाकिस्तान और चीन के इशारे पर काम नहीं करेंगे, उनकी कठपुतली नहीं बनेंगे और अपनी सोच समझ के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। हथियारों का ये जखीरा देख लीजिए। स्वचालित राइफल्स की पूरी खेप एक साथ मौजूद है। देखना दिलचस्प होगा कि इन हथियारों का इस्तेमाल तालिबान अफगानिस्तान के लोगों को सुरक्षा देने में करेगा या आतंकित करने में। तालिबान के पास आधुनिक हथियार नहीं थे। अब उसके पास अमेरिका की छोड़े गए हथियारों की विरासत उसको फ्री मिल गई है। अब तालिबान का मनोबल में जरूर इजाफा होगा, उसकी ताकत में इजाफा होगा। और अब जब तालिबान ने सरकार चलानी है, और अब वो एक आतंकी संगठन नहीं, उसने सरकार चलानी है, अफगानिस्तान की हिफाजत करनी है, तो अब ये जो हथियार हैं उन्हें अपनी फौज खड़े करने में ज़रूर मदद मिलेगी। अब जब उसने जनरल एमनेस्टी की घोषणा की है तो जो पुराने उनकी फौज में लोग थे, अब तालिबान की सरकार में अगर वो चाहते हैं तो वो आएंगे और ये जो हथियार हैं उनकी फौज की जो ताकत बढ़ेगी। कहते हैं शांति के लिए हथियार जरूरी है, लेकिन अगर हाथ में हथियार को लेकर जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि हथियार के साथ जरूरी है संयम, उसके बेजा इस्तेमाल से बचना। लेकिन क्या तालिबान में वो संयम है? क्या तालिबान में वो जिम्मेदारी का भाव है? अब तक ये कहीं देखने को नहीं मिला है। आज तक ब्यूरो।
एक आकलन के मुताबिक करीब 9 लाख हथियार और सैनिकों के साजो सामान को अमेरिका ने अफगानिस्तान में पीछे छोड़ दिया है। इसमें ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर शामिल है, इसमें मी-17 हेलीकॉप्टर, ये मीडियम लिफ्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स हैं, ये शामिल है, हमवीज शामिल है, वो बख्तरबंद गाड़ियां जिसका इस्तेमाल अमेरिका करता था या अफगानिस्तान की सेना करती थी, इसमें हल्के लड़ाकू विमान शामिल है, मोबाइल स्ट्राइक फोर्स व्हीकल शामिल है। और इन्हीं हथियारों के बदौलत अमेरिका ने 20 साल आतंक पर कब्जा किया था, आतंक पर अंकुश लगाया था अफगानिस्तान में, और अब यह सारे साजो सामान तालिबान के पास है। 15 अगस्त की रात को इन तस्वीरों के साथ ही तालिबान ने पूरी दुनिया में मुनादी कर दी कि काबुल पर उसका कब्जा हो गया है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन में तालिबानियों के घुसने की इन तस्वीरों में सबका ध्यान एक चीज पर जरूर गया, वो था हथियारों का जखीरा। राष्ट्रपति भवन जैसी जगह में जहां बातचीत और कूटनीति के जरिए बड़े से बड़े मसले सुलझाए जाते हैं, वहां तालिबान अपने हथियारों की प्रदर्शनी कर रहा था। एक आतंकी के पास असली ताकत हथियारों की ही होती है और तालिबान ने पहले दिन से ही जनता में दहशत फैलाने के लिए इसकी नुमाइश शुरू कर दी। हाथों में रॉकेट लॉन्चर लिए तालिबानी, आधुनिक मशीन गनों के साथ तालिबानी काबुल की सड़कों पर जगह जगह नजर आने लगे। तालिबान अब तक एक आतंकी संगठन था, लेकिन अफगानिस्तान के कब्जे के बाद उसका स्टेटस अपडेट हो गया। भले अभी ज्यादातर देशों ने उसे मान्यता नहीं दी हो, लेकिन पंजशीर को छोड़कर अफगानिस्तान पर उसका कब्जा हो चुका है और इससे कैसे कोई इनकार करेगा। अफगानिस्तान पर कब्जे के साथ ही तालिबान अचानक अत्याधुनिक हथियारों का मालिक बनकर अपनी ताकत में कई गुना इजाफा कर चुका है। फोर्ब्स ने अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के डिपार्टमेंट लॉजिस्टिक्स एजेंसी यानी डीएलए के आंकड़ों के आधार पर दावा किया है कि अमेरिका अफगान में 8.84 लाख हथियार और सैन्य उपकरण छोड़ आया है, जिनमें 6 लाख के करीब आधुनिक सैन्य हथियारों का जखीरा है। 208 विमान और हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान में मौजूद थे, जो अब तालिबान के कब्जे में हैं। 26 हेलीकॉप्टर और विमान तालिबानी अड्डे पर सैटेलाइट तस्वीरों में देखे गए हैं, जबकि 5 और हेलीकॉप्टर एक दूसरी सैटेलाइट तस्वीर में तालिबान के ठिकानों पर दिखाई दिए हैं। अमेरिका सेना ने अफगान सेना को ये विमान और हेलीकॉप्टर दिए थे। 23 A-29 लाइट अटैक विमान इसमें शामिल हैं। 7 ट्रांसपोर्ट विमान हैं, जिसमें C-130, C-182, T-182 और AN-32 शामिल हैं। 33 AC-208 विमान हैं, 18 PC और 12 सर्विलांस विमान हैं, 8 चालक रहित विमान हैं। 20 सालों में अफगानिस्तान को दिए गए सारे अमेरिकी हथियार अब तालिबान के कब्जे में हैं। बताया जा रहा है कि दुनिया के 85% देशों से ज्यादा ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स अब तालिबान के कब्जे में हैं। तालिबान ने जिन अमेरिकी लड़ाकू विमानों पर कब्जा किया है, उनमें 33 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, 32 Mi-17 हेलीकॉप्टर, 43 MD-530 हेलीकॉप्टर। ब्लैक हॉक 4 ब्लेड वाला एक बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर है। ये दुश्मन पर हवाई हमला करने और बचाव कार्य करने में कारगर है। ये अपने साथ तोप भी ले जा सकता है। इसी तरह C-130 हरक्यूलिस विमान बहुउद्देशीय ट्रांसपोर्ट विमान है। अमेरिकी अफसरों के मुताबिक अगर तालिबानी इन अमेरिकी विमानों को उड़ा नहीं पाए, तो भी उनके लिए हमारी तकनीक काफी अहम साबित हो सकती है, क्योंकि इनकी पुर्जों की कीमत ही उन्हें जबरदस्त फायदा पहुंचा सकती है। हम आपको बता दें कि दुनिया भर में किसी भी आतंकी संगठन के पास खुद की वायुसेना नहीं है। कुछ आतंकी संगठनों की पहुंच ड्रोन तक जरूर है, लेकिन तालिबान अकेला संगठन है जिसके पास वायुसेना जैसी ताकत है। अब तालिबान को जो हथियार मिले हैं, उन्हें भी देख लीजिए। 3,58,530 आधुनिक राइफल, 3,598 घातक M4 कार्बाइन, 64,000 से अधिक मशीन गन, 25,000 से अधिक ग्रेनेड लॉन्चर, 1,23,295 आधुनिक पिस्टल, 9,877 रॉकेट आधारित हथियार, 2,306 मोटार
और तोप। रूस के मुताबिक तालिबान के हाथ जो हथियार लगे हैं उससे वो आसानी से किसी यात्री हवाई जहाज या फिर हेलीकॉप्टर को मार गिरा सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा ये है कि इन हथियारों को तालिबानी अपने कंधों पर उठाए कहीं से भी फायर कर सकते हैं। तालिबान के हाथ अमेरिकी युद्धक वाहन भी लगे हैं, जिनमें 75,898 युद्धक वाहन रणभूमि में छोड़ाए, 31 मोबाइल स्ट्राइक फोर्स व्हीकल, 3,012 हमवीज युद्धक वाहन, 1,005 क्रेन और रिकवरी वाहन, 928 बारूदी सुरंग से बचाने वाले MARP वाहन, 189 बख्तरबंद वाहन यानी APC हैं। ये सारे हथियार खतरनाक हैं। दुनिया बस यही दुआ कर रही है कि इन हथियारों का बेजा इस्तेमाल ना हो। हालांकि अमेरिका का दावा है कि उसने बहुत सारे सैनिक साजो सामानों को डिसेबल्ड कर दिया है, यानी तालिबान इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। आज तक ब्यूरो। 20 साल कम नहीं होते, लेकिन 20 साल के बाद भी अफगानिस्तान एक बार फिर उसी मोड़ पर आ गया है जहां वो 20 साल पहले था। 20 साल पहले अमेरिका ने तालिबान को अफगानिस्तान से भगाया था और 20 साल बाद अमेरिका लौटा है तो तालिबान के हाथ में अफगानिस्तान की कमान एक बार फिर है। ये तस्वीर काबुल एयरपोर्ट छोड़ने वाले आखिरी अमेरिकी सैनिक की है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की तारीख 31 अगस्त तय की गई थी, लेकिन ये तारीख इस तरह आएगी इसका यकीन शायद ही किसी को था। 31 अगस्त की पूर्व संध्या पर ही अमेरिकी सैनिकों ने काबुल को खाली कर दिया। अमेरिकी सैनिकों की वतन वापसी इस फ्लाइट ट्रैकर के जरिए देखिए, जो बता रहा है कि अमेरिकी एयरफोर्स का विमान काबुल एयरपोर्ट छोड़ रहा है। हालांकि आखिरी अमेरिकी फ्लाइट जाने के बाद भी 200 से कुछ कम अमेरिकी सैनिक अभी भी अफगानिस्तान में रह गए हैं। राजनयिक रॉस विल्सन C-17 विमान पर सवार होने वाले आखिरी अमेरिकी थे। अमेरिकी सैनिकों के हटते ही काबुल हवाई अड्डे पर तालिबान की मौजूदगी दिखने लगी है। तालिबानी नेता अपने लड़ाकों का हौसला बढ़ाते नजर आए। यकीनी तौर पर ये तस्वीरें अमेरिका को नहीं सुहा रही होंगी, क्योंकि अमेरिकी सैनिक इस नतीजे के लिए 20 साल अफगानिस्तान में नहीं गुजारे। अमेरिका के लिए मिशन अफगानिस्तान आसान नहीं था। शुरुआत से लेकर अंत तक अमेरिका को कई जख्मों से गुजरना पड़ा। ये तस्वीर ज्यादा पुरानी नहीं बल्कि कल की ही है, जब काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाकर रॉकेट हमला किया गया था। गनीमत रही कि अमेरिकी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही रॉकेट हमले को नाकाम कर दिया। इससे 4 दिन पहले काबुल एयरपोर्ट के बाहर आईसिस खुरासान ने 2 आत्मघाती हमलों को अंजाम दिया। हमले में 13 अमेरिकी सैनिकों के साथ 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसका असर न केवल इस पूरे क्षेत्र पर बल्कि दुनिया पर होगा और इस पर रहेगी हमारी नजर। देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।